स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे व्यूवर्स एंड यूपीएससी अभ्यर्थी, आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपके लिए ऊर्जा लेकर आया हूँ, एनर्जी लेकर के आया हूँ। एनर्जी का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि आपके लिए कोई एनर्जी ड्रिंक लेकर के आया हूँ। आपके बॉडी की एनर्जी के लिए नहीं, आपकी आत्मा की एनर्जी के लिए कुछ लाया हूँ। आपको बताना चाहूँगा, कर्मवान बनिए, कर्महीन मत बनिए। गीता के कर्म योग अध्याय में भी ये बात कही गई है, जहाँ पर कृष्ण ने कर्म को प्रधानता दिया है। तो ऐसे लोग जो भाग्य के भरोसे जी रहे हैं अपने जीवन में, उनको एक ये महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा कि भाग्य को भी एक्टिवेट करने के लिए कर्म जैसे पासवर्ड को डालना पड़ता है। जब तक आप कर्म नहीं करेंगे, आपका भाग्य भी एक्टिवेट नहीं होगा। तो कर्म से भाग्य बनता है और भाग्य से आपका जीवन सफल होता है। तो इसलिए मैं सभी अपने व्यूअर्स को इस बात का संदेश देना चाहता हूं कि कर्महीन मत बनिए, कर्महीनता को त्यागिए। बार-बार मैं कहता हूं इस बात को, कर्महीनता को त्यागिए, आलस्य को त्यागिए, अकर्मण्य मत बनिए। इस संसार में सभी चीजें उपलब्ध हैं जिनका आप साधक करके जिनको आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। और इस बात को आज के 500 वर्ष पूर्व तुलसीदास जी ने, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की, उन्होंने भी इस बात को कहा है, सकल पदार्थ है जग माही, सकल पदार्थ सकल पदार्थ है जग माही। इसका मतलब क्या हुआ कि इस संसार में सभी चीजें उपलब्ध हैं। आप उनका प्रयोग नहीं करना जानते हैं, आप उनका सही उपयोग करना नहीं जानते हैं, तो आप कह देते हैं ये चीजें यूजलेस हो गई हैं। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो यूजलेस है। सभी चीजों को आप प्रयोग में ला सकते हैं, बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि उसका सही तरीके से आप उपयोग कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए आप, अगर आपके मन में ये बात बैठी हुई है कि ये चीज बेकार हो गई है, अब इसका कोई अर्थ नहीं है, तो ये गलत है। आप उसके प्रयोग करने की विधि को सीखिए। सभी चीजें पुनः उपयोग में लाई जाती हैं और आप भी उपयोग में ला सकते हैं। तो ये आपके आत्मा की ऊर्जा है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते हैं, बशर्ते आपको कर्मवान बनना होगा, आपको अकर्मण्यता को त्यागना होगा, तब जाकर के आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। अगर आपने सिर्फ ख्याली पुलाव को पका रखा है, जीवन में ये करेंगे, वो करेंगे, सोचने से कुछ नहीं होता है। सोचना आवश्यक है। माइंड को एक फ्रेम देने की जरूरत है किसी भी कार्य के लिए आगे बढ़ने के लिए, मगर आप उसी पर टिके रह जाएं, सोचते रह जाएं, तो आपकी सारी ऊर्जा सिर्फ आपके सोचने में व्यर्थ हो जाएगी। आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सोचिए, प्लान बनाइए, आगे बढ़िए। असफल होंगे, कई बार असफल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपने प्रयास को त्याग दें। आप अपना प्रयास करते रहिए। एक असफलता, दो असफलता, तीन असफलता, इसके बाद कभी ना कभी तो ऐसा आपके सामने आएगा अवसर जब आप सफल होकर के दिखाएंगे। और ऐसे बहुत सारे व्यक्तित्व तो हमारे जीवन में सामने आए भी हैं। तो आपको बताना चाहूंगा, वो सभी चीजें इस संसार में उपलब्ध हैं, बशर्ते आपको प्रयोग करने की कला आनी चाहिए। तो सकल पदार्थ है जग माही और कर्महीन नर पावत नहीं। जो व्यक्ति अपने कर्म से हीन हो गए हैं, जो कर्म नहीं करना चाहते हैं, आलस्य के शिकार हो गए हैं, वो जीवन में कुछ नहीं हासिल कर सकते हैं। कर्महीन नर पावत नाही। तो कर्महीन मत बनिए, अन्यथा आपको जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। सिर्फ ख्याली पकाते रहिए। आए हैं और ऐसे गा बजा करके इस दुनिया से चले जाएंगे, कोई आपको पूछने वाला नहीं होगा। और ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे पर्सनालिटी बन करके दिखाइए, जिस संस्था के साथ आप काम कर रहे हो उस संस्था धन्य हो जाए, उसे अपने आप पर प्राउड होना चाहिए कि आज मुझे ज्वाइन करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो मुझे एक संपूर्ण साकार रूप में आगे बढ़ाने की क्षमता रखता है।
आप किसी को ज्वाइन करके अपने आप को प्राउड मत फील कीजिए, बल्कि आप जिसको ज्वाइन करें वो अपने आप में प्राउड फील करे। बिल्कुल जीरो बन जाइए। जीरो जिसके पीछे जुड़ता है उसकी शक्ति को 10 गुना अधिक बढ़ा देता है। आप ऐसा व्यक्तित्व बन करके दिखाइए और आप बन सकते हैं। ऐसे बहुत सारी पर्सनैलिटीज हमारे सामने आई हैं। एक ऐसे विशिष्ट व्यक्तित्व का निर्माण कीजिए। कोई जब आपसे मिल करके जाए तो अपने आप को धन्य कह करके जाए। ऐसा व्यक्तित्व बनाइए समाज में, अपने परिवेश में, अपने जीवन में। ये जीवन आपका सफल हो जाए, ये धरती पुण्य हो जाए आपके जन्म लेने से, ना कि आप पुण्य हो इस धरती पर आने के बाद से। इस बात को ध्यान रखिए और कर्महीनता को त्यागिए। और याद रखिए तुलसीदास जी ने इस बात को कहा है, मैं फिर दोहरा रहा हूं इस बात को, इस सकल पदार्थ है जगमाही, यानी सारी चीजें, ऑल मटेरियल्स आर अवेलेबल इन द यूनिवर्स। आपको प्रयास करना है, सारी चीजें उपलब्ध हैं इस समाज के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर, इस दुनिया के अंदर। उसका प्रयोग कीजिए, कर्मवान बनिए। जीवन में देखिए सफलता आपके पांव चूमती है। ये संदेश है मेरा आप सभी लोगों के लिए। और अंत में फिर कहता हूं, यार आगे बढ़ो। जीवन में आगे बढ़ने से कुछ हासिल होता है, रुक जाने से कुछ नहीं होने वाला। एक सफलताएं मिली हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि बस स्टॉप हो जाना चाहिए। एक सफलता अगर आपको मिली है तो भी आपको दूसरी सफलता की आवश्यकता इसलिए है कि समाज के वे लोग ये ना कह सकें जो आपसे हीन भावना रखते हैं कि ये तुक्का का परिणाम है। इसलिए आपको साबित करना होगा कि आप एक कर्मवान व्यक्ति हैं, एक कुशल व्यक्तित्व है आपके भीतर, जिसने आपको सफलताओं पे सफलताएं प्रदान की हैं। इस बात को ध्यान रखिए और हमेशा आपका प्रयास अगर आपको सफलता नहीं दिलाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सफल नहीं हुए हैं। सफलता का कोई पैरामीटर नहीं होता है। किसी पुस्तक में नहीं लिखा हुआ है कि सफलता की व्यक्तिगत बस यही इतनी ही परिभाषा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। दुनिया में कोई विद्वान नहीं ऐसा पैदा हुआ है जो सफलता की एक परिभाषा निश्चित कर दे और जिसको पूरी तरीके से मान्य कर दिया जाए, सर्वमान्य हो जाए वो परिभाषा। ऐसा कहीं नहीं है। विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से सफलता की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। इसलिए सफलता की कोई एक परिभाषा नहीं है। आप आईएएस बन गए तो आप जीवन में सफल हो गए, आप डॉक्टर बन गए तो आप जीवन में सफल हो गए। इस बात को कोई विद्वान इस बात को प्रमाणित नहीं करता है कि आप आईएएस बन गए तो बस आपके जीवन में आप सफल हो गए, आप संपूर्ण बन गए। ना, बिल्कुल गलत है ये बात। व्यक्तित्व बनाइए समाज में, यही मेरा संदेश है आप सभी को। और पुनः और अंत बार एक बार फिर से मैं ये बात कहना चाहूंगा कि सभी चीजें, सभी सामग्री, सभी पदार्थ उपलब्ध हैं इस संसार में। कर्मवान बन जाइए, वो आपको उपलब्ध हो जाएंगी। कर्महीन रहेंगे तो जीवन में कुछ नहीं हासिल होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे व्यूअर्स। आपसे फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। आज हम एससीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर 2 का शुभारंभ करेंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पुस्तकों में व्यस्त रहिए, पढ़ाई करिए, अपने मस्तिष्क को ऊर्जावान बनाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।